समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे काली हल्दी उत्पादक किसान भाई जो काली हल्दी खेती करते हैं, काली हल्दी की हल्दी कितने प्रकार की होती है आज बताएंगे। हल्दी की ये जो काली हल्दी है इसकी गुणवत्ता क्या है, क्या रेट इसका है, मतलब मंडी भाव क्या है, मंडी में इसकी डिमांड क्या है, और काली हल्दी में कौन कौन सी फसलें हमारे किसान भाई साथ में कर रहे हैं, कब तक काली हल्दी की जा सकती है, क्या बागवानी में काली हल्दी की जा सकती है, और काली हल्दी की खेती करने में कितनी लागत आती है, 1 एकड़ में कितनी लागत आती है, 1 बीघे में कितनी लागत आती है, संपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाई बताएंगे। कितने पानी लगते हैं, खाद एवं उर्वरक की मात्रा कितनी लगती है, सभी जानकारी हमारे किसान भाई देंगे। काली हल्दी जो आज हमारे सम्मानित किसान भाई देख रहे हैं, काली हल्दी की एक अलग ही पहचान होती है, और कौन सी ये गुणकारी, इसके गुण बताएंगे कि क्या गुणकारी है, ये कौन कौन से उपयोग हैं जो कि इतनी महंगी है काली हल्दी। तो सभी जानकारी हमारे किसान भाई देंगे। और जो भी हमारे सम्मानित किसान भाई उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से काली हल्दी की खेती के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो सभी सम्मानित किसान भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि उत्तम किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हमारे किसान भाई प्रारंभ से लेकर के अंत तक समय समय पर काली हल्दी की खेती के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाई आपका शुभ नाम? श्वेतांग कुमार त्रिपाठी। किसान भाई ये हल्दी तो जो इधर होती है जैसे खाने योग्य सब्जियों में खाई जाती है, और आप बड़े पैमाने पर काली हल्दी की खेती कर रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है आप बताइए। ये हमारा बगीचा जो है 1 एकड़ का है। अच्छा। और इस बगीचे में हमने बागवानी कर रखी है। अच्छा। बागवानी में हमने 12 बाई 12 पे चंदन लगाया है, लगे हुए हैं। कुछ अगर तगर के पेड़ लगे हुए हैं ये। अच्छा। जिसकी लकड़ी 3 करोड़ तक जो है 15 साल बाद एक पौधा होता है। अच्छा, 3 करोड़ का? हाँ, एक पौधा। अच्छा। चंदन का एक पौधा जो है 12 वर्ष बाद जो है 2 लाख रुपए का बिकता है। अच्छा। 2 कुंटल लकड़ी हो जाती है, 7,000 रुपये प्रति किलो लकड़ी उसकी बिकती है। तो 12 वर्ष में चंदन तैयार हो जाता है, 15 वर्ष में तगर तैयार हो जाता है। तो हमने 12 बाई 12 पे चंदन की रोपाई कर दिया। और चंदन की रोपाई करने के बाद हमने बीच बीच में जो है नींबू है, मौसमी है और अमरूद है, इस तरह के पौधा हमें इसमें रोपाई कर रहे हैं। जो विविध पौधे हैं इसमें बीच बीच में होस्ट के रूप में लगाए हैं। अच्छा। और इसमें जो है सह फसल के रूप में जो है बागवानी के अंदर जो फसल है हल्दी लगाई है, काली हल्दी हमने लगाई है। और ये देसी जो मिर्च है बहुवर्षीय गोल जो लुप्त हो रही थी, जो बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के होती है, इसको जो हमने 3 गुणे 3 फुट पे लगाया है। और हल्दी हमने जो है 2 बाई 1 फुट पे लगाई है। तो हल्दी का जो है, काली हल्दी का जो बीज जो है 1 बीघे में हमारा लगभग जो है 1 कुंटल बीज हमारा 1 बीघे में लग जाता है काली हल्दी का। तो इसको अप्रैल माह में जो है हमने खेत में जो है जो टिलर होते हैं, टिलर से ही बागवानी में जुताई हो पाती है। हाँ। या फावड़ा या कुदाल से। अच्छा। तो हमने पहले टिलर से जुताई करवा दी। क्योंकि ट्रैक्टर का प्रयोग किया नहीं जा सकता। बागवानी के अंदर बड़े ट्रैक्टर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो टिलर का प्रयोग किया है। फिर जो है फावड़े से 4-5 मजदूर लगा करके एकड़ में जो जगह रह गई है उसकी निराई गुड़ाई हमने कर दी, खेत तैयार कर लिया। खेत तैयार करने के बाद जो है 2 गुणे 1 फुट पर हमने हल्दी काली जो है इसमें बोई करवा दी। लगभग जो है 5 सेंटीमीटर गहराई पे जो है खुरपे से हमने बोई करवाई। और खेत की तैयारी में हमने इसमें जो है क्योंकि बागवानी में जो है खाद वगैरह लगा ही करती है, लेकिन फिर भी हमने जो है 1 एकड़ में लगभग जो हमने जो है 50 कुंटल गोबर की खाद और 2 कुंटल घन जीवामृत और जो है 400 लीटर जीवामृत और जो है 2 किलो बेविरिया बेसियाना, 2 किलो सूडोमोनास और 2 किलो जो है ट्राइकोडर्मा, इसमें जो है हमने बेसल ड्रेसिंग में डाला था। डाल करके इसको जो है बुआई करवा दी हल्दी की। तो हल्दी की बुआई करवाने के बाद जो है हमने जो है इसमें जो है पानी भरवा दिया तीसरे दिन पानी भरवा कर के बाद
हमने जो है 3 बाई 3 पे मिर्चा जो है गोल ये लगवा दिया। अब इसमें जो है हम बराबर घर जीवामृत डालते रहे हैं और जो है लगभग जो है अप्रैल में 2 पानी लगे, मई में जो है 3 पानी लगे, 5 पानी, और जून में 2 पानी लगे, 7 पानी इसमें लगे। 7 पानी के बाद बरसात हो गई इसमें, तो 7 पानी में बाकायदा हमने जो है 100 लीटर हमारा जीवामृत पड़ता रहा है खेत में जो है। अब इसकी हमने जो है लगभग वही जो है 15-16 जून के आसपास जो है इसकी हमने निराई करवाई। अच्छा, निराई करवा के हमारे पौधे सारे स्वस्थ हो गए हैं। हाँ, ठीक है। उसके बाद हमने 2 कुंटले जो दिख रहे हैं आप घन जीवामृत अच्छा डलवा दिया है। हाँ, ये घन जीवामृत पड़ा हुआ है। अच्छा, ये घन जीवामृत। घन जीवामृत। और इसमें एक और हमने स्टेप प्रयोग किया है, यज्ञ की भस्म। अच्छा, अग्निहोत्र की भस्म कर सकते हैं, या कॉस्मिक एनर्जी फार्मिंग। अच्छा, सुबह शाम अग्निहोत्र हम करते हैं अपने फार्म पे और गौशाला पे होता है, जो वो राख निकलती है। अच्छा, तो प्रति सप्ताह हमारे पास जो है 2 किलो राख निकल आती। तो हम एक व्यक्ति को भेजते हैं या अपने हाथ 1 एकड़ में बुरकाव कर देते हैं। अच्छा, तो लगभग इस खेत में 10 किलो राख पड़ चुकी है अग्निहोत्र की। अग्निहोत्र की राख पड़ने से जो है देसी केचुए आपको दिख रहे हैं। हाँ, ये मिट्टी देखिए, ये मिट्टी है। हाँ, ये केचुए, तो ये असंख्य संख्या में, करोड़ों की संख्या में केचुए डेवलप हो चुके हैं इसके अंदर। यानी ज़मीन के अंदर खनिज तत्वों का महासागर है। अच्छा, जैसे जैसे गहराई में आप बढ़ते जाएंगे, ज़मीन के अंदर खनिज तत्वों का यानी DAP, यूरिया और सूक्ष्म तत्वों का महासागर है। अब महासागर जब ज़मीन के 10 फुट नीचे है, उसको लाएगा कौन? केचुआ। वो तो समाधि अवस्था में बैठा हुआ है। उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? या तो जो है अग्निहोत्र, यज्ञ भस्म चाहिए। यज्ञ भस्म जब इसमें हमने डाली और जो है घन जीवामृत पहले से पड़ा हुआ, तो केचुआ खाने के लिए वर आया और सूक्ष्म जीवाणु की क्रियाएँ भी सक्रिय हो गई। तो नीचे का ये महासागर ऊपर की ओर आ गया हमारा। तो इसमें हमने करीब 10-12 प्रकार की जो फसलें लगा रखी हैं। आपको नेपियर भी दिख रहा होगा। हाँ, नेपियर घास। ये हमारे जो गाय गौशाला है, अच्छा, उसमें जो गायें हमारी देसी हैं, हाँ, उनको खाने के लिए सुपर नेपियर है। अच्छा, यानी इस बागवानी के अंदर जो है हम मिर्चा भी है, अदरक भी है और सुपर नेपियर भी है, और पीछे जिमीकन भी लगा हुआ है। अच्छा, ये जिमीकन लगा हुआ है। हाँ, इधर अरबी भी लगी हुई। अच्छा, ये हाँ, इस तरह से जो है इस खेत में 5-6 फसलें हमने लगा रखी हैं। बैंगन के पौधे भी हमारे लगे हुए हैं। अच्छा, ये हमने 1 एकड़ जो हमारा खेत है, हाँ, अपने घर के सब्जी खाने के लिए, हाँ, और जो है कंदौरगी सब्जी, इस तरह से इसको हमने जो है मॉडल बना रखा है अपना। अच्छा, जो है। तो अब इसमें 1 एकड़ में जो है बागवानी में हल्दी हमारी ये इसकी निराई अब होगी इसको जो है अगस्त में। अच्छा, 20 अगस्त के पास दूसरी निराई होगी काली हल्दी की। हाँ, और उसके बाद जो है बरसात है, पानी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जीवामृत या घन जीवामृत या अग्निहोत्र राख हमारी तैयार होती रहेगी। अच्छा, हम इसको डालते रहेंगे। और फिर जो है सितंबर में इसमें कल्ले जब फूटने लगेंगे, तब इसमें एक मिट्टी चढ़ाई होगी। तो लगभग मानी चलिए बीघे में 3000 रुपये का खर्चा एक आएगा निराई का, निराई गुड़ाई प्लस मिट्टी चढ़ाई का। तो उसके बाद जो है ये हमारी जो है दिसंबर में हमारी ये काली हल्दी तैयार हो जाएगी। एकड़ से लगभग जो है 20 से 25 कुंटल हल्दी हमारी निकल आएगी। तो इसके 1 बीघे में जो है लागत 1 बीघे की लगभग जो है 1 कुंटल हल्दी मानी चलिए। यदि आप बीज घर से तैयार कर लेते हैं 2, 4, 5, 10 किलो लेकर के, तो बीज की लागत कुछ नहीं है। यदि आप खरीद कर लगाते हैं तो बीज की लागत जो है 40 से 50 हज़ार रुपये किलो का बीज 1 बीघे में लग जाएगा। तो हाँ, हम किसान भाइयों से निवेदन करते हैं 2, 4, 5 किलो लेकर 10 किलो लेकर अपना बीज तैयार कर लें, छोटे पैमाने से, छोटे पैमाने पे। अच्छा, तो बीज तैयार करके उसके बाद खेती करें तो बीज की लागत आप निकाल डालिए। बीज की लागत आपने बीज तैयार कर लिया तो बीज की आपको घर का हो गया। हाँ, तो उसके बाद जो सामान्य जो हल्दी की खेती होती है, जो लागत लगती है, यदि आप सक्षम है निराई गुड़ाई करने स्वयं में है, तो आप निराई गुड़ाई का पैसा बच जाएगा, लेबर को देना नहीं है। तो यदि होता है तो लगभग 1 बीघे में 3000 रुपये की निराई लगती है। और मानी चलिए घर का जो गाय का गोबर वगैरह जो होता है उसमें लागत तो कुछ लगती नहीं, अपनी मेहनत लगती है।
तो कुल मिलाकर के 4-5 हज़ार रुपये बीघे की लागत है, यानी 25,000 रुपये एकड़ का लागत है हल्दी। अगर बीज घर का तैयार है? हाँ, घर का तैयार कर देते हैं तो 20-25 हज़ार रुपये की लागत है। अच्छा अच्छा। और इसका बाजार भाव लगभग लगा के 500 रुपये किलो से लगा करके, 500 मिनिमम है, 500 रुपये किलो से हल्दी तो नीचे जानी ही नहीं है। अच्छा। 500 से लगा करके 2,000 रुपये किलो तक बिक्री है। अच्छा। डिमांड के हिसाब से क्लोज मार्केट, बंद मार्केट है। हाँ हाँ। मतलब हम खुली बात कहते हैं, बंद मार्केट है। यदि कंपनी को, आप किसी दवा बनाने वाली कंपनी को पकड़ लिया, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ लिया तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अच्छा। किसी आयुर्वेदिक जो है फर्म को पकड़ लिया तो इससे जो है इसमें ब्लू ऑयल भी निकलता है। अच्छा। और ये कैंसर की महौषध कही जाती है। अच्छा। काली हल्दी में जो है आइब्रोफेन पाया जाता है, जो घुटनों के दर्द में जो है कारगर होता है। अच्छा। तो और नर्वस सिस्टम पे, न्यूरो सिस्टम पे जो न्यूरो डिसऑर्डर आज पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं, न्यूरो वाली बीमारियाँ, तो ये काली हल्दी के प्रयोग से जो है आपका डिसऑर्डर खत्म हो जाएगा। यदि किसी प्रकार का विष आपने, मानी चलिए कोई न्यूरो बीमारी आपकी है, आपने एलोपैथिक चिकित्सा करवाई और चिकित्सा से लोग बीमार हो जाते हैं, तो जो चिकित्सा से बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेज आते हैं, उनमें भी ये काम करती है। अच्छा अच्छा। कि जो दवाइयों का, ये एलोपैथिक दवाइयों का विष होता है, उसके लिए विषार बहुत ही ये गुणकारी है, बहुत ही टॉक्सिक जो है। मान लो नई चीज़ किसान के लिए, तो किसान हमारे सोचेंगे, किसान भाई, कि ये जो है आखिर मान लो सब्जी वर्गी तो हल्दी प्रयोग की जाती है जो सब्जी में, उसको तो हम जानते हैं, लेकिन काली हल्दी आखिर कहाँ प्रयोग की जाती है? तो आपने इसके गुण बताया। हाँ, गुण कि बताया। ये इसकी डिमांड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा है। मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोविड के समय में जो है ये लगभग 16,000 रुपये किलो तक बिकी। अच्छा अच्छा। जो हमारे संज्ञान में जो डाटा हमारे पास आए, हाँ हाँ। तो 16,000 रुपये किलो को लोग इसको गप मान सकते हैं, लेकिन यदि आप गहराई में जाएंगे हाँ। तो आपको पता चलेगा कि कोविड के समय 16,000 रुपये किलो तक ये काली हल्दी बिकी है। अच्छा अच्छा। अच्छा, काली हल्दी की हमारी जो किसान भाई कैसे पहचान करेंगे कि जैसे ये काली हल्दी में जो खासकर जो है ये धारियाँ होती हैं। अच्छा, पीली वाली अच्छा। हल्दी में जो है धारियाँ नहीं होती हैं। अच्छा अच्छा। ये पत्ता में जो है हाँ। ये धारियाँ होती काली वाली, एक काला मतलब धारियाँ वो होती होगा। है और हाँ। खूब बढ़वार होती है इसकी। अच्छा। बहुत अच्छा स्वस्थ पौधा होता है। तो अगर हमारे जैसे आप किसानी कर रहे हैं, तो ये 1 एकड़ में चंदन के भी पौधे लगाए हैं। हाँ। और तगर के भी पौधे लगाए हैं, उसमें नेपियर घास भी बोई है। हाँ। तो अगर कोई छोटा किसान करना चाहे तो उसकी आमदनी का अतिरिक्त स्रोत भी ये बनी रहेगी। बिल्कुल, मान चलिए 1 एकड़ में चंदन के, पर हम आपको पूरा जो है डिटेल समझा देते हैं। 1 एकड़ में 300 पौधे चंदन के आते हैं। अच्छा अच्छा। 300 पौधे का मतलब जो है एक पौधा 2 लाख का। अच्छा। हाँ। तो तब तो 100 पौधे 200 करोड़ के। हाँ हाँ। एक पौधा 2 लाख रुपए, 7,000 रुपये किलो लकड़ी बिकती है। हाँ हाँ। प्रत्येक पौधा में एक एवरेज लगाया गया, एक सामान्य एवरेज लगाया गया था। हाँ। कि जो है 1 एकड़ से 2 करोड़ रुपए का चंदन 12 वर्ष बाद निकल आएगा। अच्छा अच्छा। 1 एकड़ में? 1 एकड़ से। हाँ। मान लो कोई पौधा हाइट पकड़ेगा, हाँ। कोई नहीं पकड़ेगा। हाँ। तो ये पूरा रेशियो निकाल करके कि 1 एकड़ से चंदन की खेती से 2 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। हाँ, कमाए जा सकते हैं। कमाए जा सकते हैं, क्योंकि 7,000 रुपये किलो लकड़ी इसकी चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा जो है ये अगर के पौधे जो हमने तगर के लगाए हैं, हाँ हाँ। ये लगभग इसमें से जो है एक सिस्टम बनाना पड़ता है। इसके अंदर से 15 साल बाद जो है 3 करोड़ की जो है इसमें से औषधि निकलती है। अच्छा। तो मान चलिए हमारे पास जो है 5-6 पौधे लगे हुए हैं, ज़्यादा नहीं लगे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। यदि हम मान चलिए हम 3 करोड़ न माने एक पौधा का, हाँ। 5 पौधे लगे हैं, जो अरे हम 1 लाख रुपए ही मानते हैं। 1 लाख रुपए ही मानते एक पौधे। हाँ, तो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का हमारा पौधा होगा। और उसके अलावा हमने इसमें बागवानी नींबू की लगा रखी है। हाँ, नींबू की है, और अमरूद के लगा रखे हैं। अच्छा अच्छा। और जो है, और इसमें जो है बहुत सारे और पौधे हैं छोटे जो है। तो और जो गौशाला है तो उसमें आपकी नेपियर घास प्रयोग की जा रही, बराबर की जा सकती है। तो इससे हमारा नेपियर घास भी प्रयोग की जा रही है। इसमें नींबू से हमारा खर्चा भी निकल रहा है, घर में भी नींबू खाया जाता है। अच्छा अच्छा। अमरूद घर में खाया जाता है। हाँ हाँ। इसमें से सब्जियां से बैंगन वो लगा हुआ है। हाँ। बैंगन की सब्जियां खाई जा रही हैं, सब्जी खाई जाती है, नीमकंद भी खाया जा रहा है। हाँ। और बहुत विविध पौधे लगे हैं, कटहल के लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा। इधर लगे हुए हैं। और हमने किनारे किनारे पर सहजन भी लगा रखी है। अच्छा। और जो है उसको क्या कहते हैं, शरीफा भी लगा रखा है। अच्छा। तो ये विविधीकरण का हमने मॉडल बना रखा है। हाँ। अब इसका अब आ जाए लागत। अब इसको हम अब 1 बीघे की हम लागत बताएं, हाँ। आय का ब्यौरा बताएं। यदि मानी चलिए 1 एकड़ में आपकी 20 कुंटल हल्दी हो जाती है। हाँ हाँ हाँ।
20 कुंटल हो जाती है। अच्छा। 50,000 रुपये कुंटल, यानी 10 लाख रुपए की हल्दी हो गई। हाँ। ये जो मिर्चा है, अच्छा। गोल वाला, हाँ। इसका बीज ढूंढे पूरे वर्ल्ड में नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो मिर्चा तो हम खाएंगे खाएंगे। हाँ हाँ। सुखा के बीज जब तैयार कर लिए, हम एक एकड़ में हम माने चले 1 लाख रुपए का बीज बेच लिए। अच्छा अच्छा। तो कितना 11 लाख रुपए हो गए जा करके। हाँ। अच्छा, ये जो काली हल्दी है इसका प्रयोग चाय में भी किया जाता है। चाय में भी किया जाता है, क्योंकि तो इसमें अब देखिए इसमें हमने स्वयं प्रैक्टिकल किया है। इस मॉडल में संभावनाएं बहुत अपार है। अच्छा अच्छा। हम ये कह नहीं सकते कितना इसमें पैसा मिल सकता है। अच्छा। संभावनाएं अपार है कि हमारा एक तरफ हल्दी भी है, इसको हाँ। जाएगी। ये बहुवर्षीय मिर्चा जो 3-3 फुट पे लगा रहा है, चलता रही रहेगा मान चले। फिर हम कोई और फसल लगा देंगे दिसंबर के बाद हल्दी इसी हल्दी में। हाँ हाँ। और जो है यदि इसमें हम बहुत सारे जो है पौधे लगा देते हैं, हाँ। बहुत सारे, तो हमको जो है हमारे परिवार पूरा स्वस्थ रहेगा। कि आज के समय में इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं। हाँ। और इतने रोग बढ़ गए हैं। और लोग जो है नीम का पाउडर है, उसको क्या कहते हैं, शरीफा का पाउडर, पत्तियों का पाउडर है। हाँ। सहजन की पत्तियों का पाउडर है, चंदन की पत्तियों का पाउडर है। बड़ी बड़ी कंपनी वाले उसको बेच रहे हैं। अच्छा। यदि हम इसको घर पे अपने परिवार के से हमारी चलिए 4-5 व्यक्तियों का हमारा परिवार है मान हाँ चलिए, हाँ। 2-3 लड़के हैं और जो है हम पत्नी हैं। यदि हम 5 ही लोग हैं, यदि हमको इलाज ना करवाना पड़े तो वही पैसा बच रहा है। पैसा बच जाएगा हमारा। अच्छा, हम तो इस बेस पे काम करते हैं कि हमारी जो है थाली मजबूत हो जाए। हाँ। थाली मजबूत हो जाए और जो है रोग बीमारियों से हम बच जाएं। अच्छा तो अच्छा। इतना बहुत है, पैसा तो हमको मिलेगा ही। हाँ हाँ। अच्छा, तो ये जो काली हल्दी है, तो काली हल्दी से 1 एकड़ में शुद्ध मुनाफा किसान कितना कमा सकते हैं 1 एकड़ में? मान चलिए 2 फसलें आपके सामने मेन हैं। हाँ हाँ। मिर्चा है, हल्दी है। केवल काली हल्दी से काली हल्दी का 1 वर्ष में 1 एकड़ से 20 कुंटल हल्दी 500 में बिक जाएगी। तो 10 लाख रुपए का हाँ। शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। हाँ। सभी सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे काली हल्दी उत्पादक किसान भाई जो समय समय पर काली हल्दी की खेती कैसे की जाए, इसमें कौन कौन से खाद का प्रयोग किया जाए, तो ये जानकारी देते रहेंगे। और जो भी हमारे किसान भाई उत्तम किसान यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।